नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बड़ी खबर सामने आ चुकी है और जिसको लेकर बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है सभी कर्मचारियों के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊं कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी, उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार ने बड़ा इजाफा देते हुए बता दिए गए हैं कि सभी कर्मचारियों पर बड़ा तोहफा भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखते हुए बता दिए गए हैं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने बड़ी अपडेट के साथ में जो ईपीएस कर्मचारी हैं उनके साथ में कई ऐसे कर्मचारियों को लाभ भी दिया जा सकता है और इसके साथ में प्राइवेट कर्मचारियों का क्या बयान रखा गया है और इसके साथ में सभी ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से इस मुद्दे के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने कौन कौन से मुद्दे पर बात करी है और जिसके साथ में आपको इस खबर के साथ में आपको संपूर्ण आगे बढ़ना है। और इसके साथ में आपको बताऊं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कई ऐसे मुद्दे और फैसिलिटी देने की बात चल रही थी, उनको लेकर कई ऐसे बड़े जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने पेंशन धारक हैं, उनके साथ में बड़ी खबर सामने रखते हुए बता दिए गए हैं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कई ऐसे मुद्दे और फैसिलिटी देने की बात चल रही थी। उनके साथ में कर्मचारियों पर बड़ी राहत रखते हुए बता दिए गए हैं कि ईपीएस 95 पेंशन के जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार ने बड़ा इजाफा करते हुए बता दिए गए हैं कि सभी कर्मचारियों पर बड़ा तोहफा भी मिल सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी, जिनको लेकर गवर्नमेंट सरकार ने बड़ी अपडेट के साथ में सभी कर्मचारियों पर बड़ा प्रभाव डालने रही है और जिसके साथ में सभी कर्मचारियों के राहत भरी खबर मिलने जा रही हो, जिसके साथ में सभी कर्मचारियों को इस वक्त की बड़ी खबर भी सामने आ रही थी। और ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने बड़ा इजाफा देते हुए बता दिए गए हैं कि ईपीएस 95 पेंशन की सभी पेंशनरों पर बड़ा लाभ और बड़ा तोहफा भी मिल सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं और सभी महत्वपूर्ण खबरों के साथ में आगे बढ़ेंगे। और ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जो विभागीय सूत्रांक जारी कर रखे हैं उनको लेकर 3 बड़े तोहफे भी दिए जा सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी, जिनको लेकर गवर्नमेंट सरकार ने बड़ा अपडेट जारी करके बता दिए गए हैं कि सभी जो इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार ने 7वें पे कमीशन के बड़े बढ़ोतरी है उनको लेकर कैलकुलेशन भी जारी कर दिए गए हैं। अगले जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखकर बता दिए गए हैं कि सभी पेंशनरों को बड़ी राहत रखते हुए कि इन कर्मचारियों की राहत भरी खबरें और मार्च के महीने में वेतन पर बड़ा अपडेट भी जारी हो सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी, जिनको लेकर तारीख का बड़ा तारीख को खाते में भेजेगी सैलरी और आपको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर भी सामने रख दी गई। और ईपीएस 95 पेंशन को लेकर दूसरा मौका होगा जब आपको बायजूस कंपनी के हैं जितने भी प्राइवेट कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनको लेकर बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। और इसके साथ में आपको बताऊं कि जनवरी और फरवरी के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी देरी की गई थी और इसको लेकर कर्मचारियों पर बड़ी नाराजगी बन गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसके इस तरह सभी प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर बड़ी राहत भरी खबरें हैं, जिनको लेकर आपको जो मार्च की सैलरी को लेकर ताजा अपडेट भी बताए जा रहे हैं। और कर्मचारियों के 8 अप्रैल को सैलरी की बड़ी इजाफा दिया जा सकता है और इसलिए आपको सैलरी में बड़ा इजाफा भी मिल सकता है। और जिसके साथ में आपको बायजूस के प्रबंधन में कर्मचारियों को ईमेल भेजकर जानकारी भी बता दी गई है। और सभी कर्मचारियों के साथ में बड़ी अपडेट जारी करते हुए बता दिए गए हैं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखकर बता दी गई है कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पिछले महीने में भी हुई थी देरी और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी। ये मौका आपको बार बार नहीं इस बार दिया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखकर बता दी गई है कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जब कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी देरी की गई थी जनवरी फरवरी में, तो उनको लेकर आपको देरी की गई थी और जिसके साथ में आपको इस कर्मचारियों पर नाराजगी जताई जा रही थी। जिस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी कि कर्मचारियों ने बड़ी 2 महीने की जब पेंशन में पेंशन की राशि में पैसे में देरी की गई थी, तो उसमें कर्मचारियों ने नाराजगी जताकर सभी जो ईपीएफ के जितने भी कर्मचारी हैं उन पर बड़ा अपडेट जारी कर दिए गए हैं। ब्याजूस में अभी 15,000 से अधिक और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट काम करते हुए बता दिए गए हैं कि सभी पेंशनरों पर पेंशन की राशि को उम्मीद है कि जताई जाएगी और इसके साथ में उनकी सैलरी सोमवार को मिल जाएगी। और जिस को लेकर बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसको लेकर गवर्नमेंट सरकार की कर्मचारियों ने बड़ा अपडेट जारी करके बता दिए गए हैं कि ऐसा अगर जी नहीं हुआ तो फरवरी में ऐसे ईमेल के बायजूस रविंद्र ने लिखा था कि महीनों से वेतन का भुगतान करने के लिए सभी सैलरी कर्मचारी हैं उनको लेकर बड़ा अपडेट जारी करते हुए इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखते बता दिए गए हैं कि इस भुगतान करने के लिए बहुत ही जूझ रहा हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखते हुए बता दिए गए हैं कि इस बार ये सुनिश्चित करने के लिए आपको ये समय पर आपको वेतन मिलेगा और संघर्ष और भी बड़ा होता था
था। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखते हुए बता दी गई है कि कर्मचारी ने मतलब फरवरी के वेतन पर एक हिस्सा कर्मचारियों को लेकर देने की बड़ी राहत मिलते हुए बड़ी खबर को देते हुए बता दिया गया है कि कई उपलब्ध और राइटर्स इशूड फंड और उपलब्ध करवाने को शेष रकम का भुगतान भी किया जा सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखकर बता दिया गया है कि 8 अप्रैल तक मार्च के वेतन में भुगतान करने का आश्वासन भी दिया जा सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखकर बता दिया गया है कि नकदी किस तरह संकट के जूझ रही है और कंपनी जितने भी प्राइवेट कंपनी है उनको लेकर 1 अप्रैल को अपने कर्मचारियों को ईमेल भेज दिए गए हैं और जिसमें लिखा कि कुछ विदेशी निवेशकों ने फरवरी के आखिरी में एक अंतरिक्त आदेश भी जारी करके और इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखकर बता दिए गए हैं कि आखिरी में एक अंतरिक्त आदेश प्राप्त करने के साथ में जिनमें सफल राइटर्स इशूड के माध्यम से आप सभी को इस माध्यम से जुटा है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखकर बता दिए गए हैं कि धन के जो किए गए जुटाई को धन के इस्तेमाल में प्रबंधित कर दिया गया जाता है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखकर बता दिए गए हैं इस्तेमाल को प्रबंधित कर दिए गए हैं और 4 विदेशी जो निवेशकों हैं उनको लेकर इस गैर जिम्मेदारों को कार्रवाई में हमें इसे प्रतिबंधन हटाने तक वेतन के वितरण को अस्थायी रूप से रोकने के लिए मजबूर बना दिए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखते हुए बता दिए गए हैं कि सभी पेंशनरों पर पेंशन की राशि का भुगतान जल्दी गवर्नमेंट सरकार के द्वारा आश्वासन भी दिया जा सकता है और कर्मचारियों को 8 अप्रैल से बड़ा वितरण भी दिया जा सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखकर बता दिए गए हैं कि ईपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेकर सभी कर्मचारियों पर बड़ा वेतन भी मिल सकता है और इसके साथ में कई ऐसे अन्य भत्तों का लाभ भी दिया जा सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी जिनको लेकर महंगाई भत्ते में बड़ा इजाफा भी मिल चुका है और जिसके साथ में सभी कर्मचारियों पर महंगाई भत्ते के इजाफे आपको देखने को मिलेंगे। और ईपीएस 95 पेंशन के सभी मुद्दों को बात करने के साथ में ईपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेकर महंगाई भत्ते के साथ में कई ऐसे अन्य भत्तों का लाभ भी दिया जाने की बात चल रही थी। और उसको लेकर अगर बात करें तो ईपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं उनको केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ी राहत भरी खबर दी जा सकती है कि पेंशनरों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए बता दिए गए हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार में केंद्र की मोदी सरकार के इसी माह में आपको जो पेंशन के भीतर में महंगाई भत्ता और उनके साथ में अन्य भत्तों का लाभ भी दिया जा सकता था। और इसकी से लेकर गवर्नमेंट सरकार ने बड़ी अपडेट जारी करते हुए बता दिए गए हैं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने बड़ा इजाफा देते हुए इसके बीच में शनिवार और रविवार के बीच में आपको श्रम मंत्रालय के द्वारा एआईपी सीआईपी के फरवरी के आंकड़े भी जारी कर सकती हैं और इसके अगले डीए का स्कोर का संकेत भी मिल सकता है। जी दोस्तों, इसके जुलाई में बढ़ने वाले जो महंगाई भत्ता है और उसके साथ में संकेत भी मिल सकता है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार में महंगाई भत्ते में डीए में इजाफे आपको उसका फायदा मिल सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखकर बता दिए गए हैं कि उसमें उस पर हुआ जो महंगाई भत्ते में 4% बढ़कर 50% भी किया गया है और जो कि एसआरएन में राहत में आपको 3.21% का इजाफा देखने को मिल सकता है। और इस वक्त इसके अलावा आपको इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी जिनको लेकर गवर्नमेंट सरकार ने बड़ा इजाफा देते हुए ईपीएस 95 पेंशन के सभी पेंशनरों पर बड़ा लाभ और तोहफा भी दिया जा सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी जिनके बारे में अगर जाने आपको उसके पूरी हिस्ट्री के साथ में तो आपको बताऊं कि 3 बड़े तोहफे भी देने की बात चल रही थी और जिनको लेकर सरकार ने बड़े तोहफे की इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखकर बता दी गई। सरकार के द्वारा पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है और जिसके लिए आपको इसके अनुसार में ईपीएफओ है उनके अनुसार में बताई गई है कि पेंशन भोगियों को पेंशन की राशि लास्ट वेटिंग डे पेंशन में देनी पड़ सकती है और अब लाखों पेंशन धारकों को बड़ी राहत के साथ में इसकी लास्ट वेटिंग डे पर पेंशन देनी चाहिए थी और अब लाखों पेंशन भोगियों को पेंशन की राशि का इंतजार नहीं करना पड़ सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखते हुए बता दिए गए हैं कि ईपीएफओ के आदेशों का भी पालन करने को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने बड़ा इजाफा देते हुए बता दिए गए हैं कि अब इसके अनुसार में सभी को सर्कुलर जारी करने के साथ में बता दिए गए हैं कि पेंशन वितरण के लिए आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखकर बता दी गई है कि इसके लिए सभी पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन दी जानी चाहिए और ईपीएफओ की तरफ से बड़ा अपडेट जारी कर दिए गए हैं। जो भी नियम और कायदे कानून और सख्त कर दिए गए हैं उनको लेकर अगर उनका पालन करते हैं तो सभी कर्मचारियों की अंत का जो महीना पूरा होता है उसकी पेंशन है वो खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखते हुए बता दिए गए हैं कि ईपीएफओ के मुताबिक में और आरबीआई के निर्देशों के जितने भी फील्ड अधिकारी हैं उनको पेंशन विभाग को पेंशन है वो समय पर भेज दी जाएगी और इसके साथ में सभी पेंशनरों पर बड़ी राहत भी मिल सकती है। और ईपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार ने इस वक्त की बड़ी खबर सामने रख दी गई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और अगले